हेलो गाइस, आपको मेरे यूट्यूब चैनल किंग ऑफ मैथ रवि पर स्वागत है। पिछले क्लास में हम उपहार अंकगणित के तीसरा चैप्टर लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्तक को प्रश्नमाला को 45 नंबर तक भी बता दिए थे। आज हम उसके आगे बताएंगे। क्लास शुरू करने से पहले बता देते हैं कि इससे पहले चैप्टर संख्याएं जो है उसका पूरा सॉल्यूशन इसी चैनल पर पिछले क्लास में है। एक एक करके सब पूरा प्रश्नमाला बताया गया है और वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी बताया गया है। आज इसका ये तीसरा चैप्टर का भी ख़त्म हो जाएगा प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न। और क्लास शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को लाइक कर लें और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपका दोस्त भी क्लास को कर सके। आप 45 नंबर तक बता दिए थे, आप उससे आगे बताएंगे आज की क्लास में। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर। क्लास शुरू करने से पहले बता देते हैं कि आप क्लास को पूरा करके जाइएगा ताकि आपको कोई भी समझने में दिक्कत ना हो और क्लास का क्वालिटी भी बढ़ा लीजिएगा ताकि आपको ठीक से दिख सके। अब सीधा अगला क्वेश्चन 46 नंबर है। कोई छात्र कम से कम कितने जस्ते कागज़ खरीदे कि वह 15, 20, 25 तथा 30 जस्तों की एक कॉपियाँ बना सके। यह पिछले सवाल बहुत सा सवाल ऐसे है जिसका इसे सब सवाल का एलसीएम निकाल के बनाना पड़ता है। जैसे 15, 20, 25 और 35 है। इसका एलसीएम कितना होगा? 5 से का कटा दीजिए। 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 सत्तर 35। तो फिर जाके कि किसी संख्या से नहीं कटेगा। अब इसका गुना कीजिए। 5 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 7, 5 चौके 20 और 5 सत्तर 35। 35 गुना 20 गुना 3, 35 दूनी 70, 70 ये 200, इतना हो जाएगा। इतना गुना करने पर 2100 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी 2100 जस्ते। अब अगला क्वेश्चन है 47 नंबर। 47 नंबर क्वेश्चन है, वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसमें यदि 3 जोड़ा जाए तो वह संख्या 24, 36 और 48 से पूरी विभाजित हो जाए। तो 3 जो पहले इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 24 और 36, 48 का एलसीएम कितना होगा? सीधा 12 से कटाइए। 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौके 48, फिर 2 से 1 3 2। तो इसका गुना कीजिए। 12 गुना 2 गुना 3 गुना 2, 12 दूनी 24 तिया 72 दूनी 144। अब यहाँ क्या कह रहा है कि वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 3 जोड़ा जाए। तो इसमें 3 घटा देते हैं। 3 घटा देंगे तो ना 141। 141 में आप 24 से भाग दीजिएगा तो इसमें देखिए 3 शेष में 3 जोड़ने पर वह पूरे कट जाएगा। फिर इसमें 36 जो भाग दीजिएगा तो इसमें 3 जोड़िएगा तब ये कटेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 141। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन है, वो अगर ए और बी दो अभाज्य संख्या हो तो उसके मौसों एवं लसों का मान। ए और बी दोनों अभाज्य संख्या हो। ए और बी अभाज्य संख्या। ए और बी मान लेते हैं। ए 5 और बी 7। अब इसका देखिए अभाज्य संख्या है दोनों, तो इसका मौसों कितना हो जाएगा? मौसों हो जाएगा 35। नहीं, मौसों हो जाएगा 1 और लसों कितना हो जाएगा? मौसों हो जाएगा 1 और लसों कितना हो जाएगा? तो नहीं किसी संख्या से करता है तो गुना होता है। तो 5 गुना 7 35। वैसे ये है। आप देखिए ये सब कोई भी अभाज्य संख्या होगा ना तो उस संख्या का मौसों एक ही होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर मौसों बराबर हो जाएगा कितना? 1
लॉ बराबर कितना हो जाएगा, लॉ बराबर हो जाएगा ये ठीक है। कोई भी संख्या का अभाज्य संख्या किसी संख्या से नहीं करता है तो गुना करना पड़ता है। तो 5 गुना 7 35 हो गया। तो वैसे संख्या कौन सी दिया, ए और बी, तो ए गुना बी, तो ए गुना बी बराबर हो गया ए बी। इसका आंसर यही हो जाएगा, मौसो एक और लॉसो ए बी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 49 नंबर है। 49 नंबर क्वेश्चन है, 3,4,5,8,9 3 4 8 9 का लॉसो, 3 4 8 9 का लॉसो पूछता है। तो पहले 3 से घटाइए, 3 एकम 3, 3 से 4 यही 8, 3 तिया 9, फिर 4 से 1 1 2 3, तो गुना कीजिए, 3 गुना 4 गुना 2 गुना 3, 4 तिया 12 दूनी 24 तिया 72। तो इसका आंसर हो जाएगा 72 लॉसो, ऑप्शन नंबर बी। ये देखिए नवोदय को परीक्षा में पूछा है, नवोदय जो भी 1995 ईस्वी नेतर 8 में पूछा था ये सवाल। एक और ए और बी का हुआ संख्या है तो मौसो लॉसो, इसे नेतर 8 में पूछा हुआ है 1994 में। आई लॉसो 1995 में पूछा है। इतना इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, खेल के मैदान में खड़े छात्रों की संख्या कम से कम कितनी हो जिसमें उन्हें 15 20 25 और 30 की कतारों में खड़े किया जा सके। इतने की लाइनों में खड़ा करने के लिए इसका सीधा मौसम निकाल लेते हैं। 5 से 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 चौक 30, फिर 3 से 3 एकम 3, 4 5 3 दूनी 6, फिर 2 से 1 4 5 1 2 से 2 यहाँ 1 हो जाएगा। तो गुना कीजिए, 5 गुना 3 गुना 2 गुना 2 गुना 5, तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 तिया 60, 60 60 पंचे 300। इसका आंसर हो जाएगा ए 300। अगला क्वेश्चन 51 नंबर है। 51 नंबर क्वेश्चन है, 15/18/25 कोमा 21/40 कोमा 35/75 का लॉसो, इतना का लॉसो पूछता है। लॉसो जो होता है देखिए, इसे भिन्न संख्याओं का लॉसो बराबर, देखिए इसका सूत्र पहले बता देते हैं। लॉसो बराबर क्या होता है, भिन्न संख्या का लॉसो बराबर होता है अंश का लॉसो बटे हर का मौसो। इसका सूत्र होता है। अगला है मौसो बराबर क्या होता है, अंश का मौसो बटे हर का लॉसो, ये इसका सूत्र होता है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, इतना का लॉसो, तो लॉसो बराबर क्या होगा, अंश का लॉसो। तो 18 21 और 35 का पहले लॉसो निकालिए। 18 21 और 35 का लॉसो कितना हो जाएगा, पहले 3 से 3 4 18, 3 7 21 35, फिर 7 से 7 6 1 7 5 35, तो 3 गुना 7 गुना 6 गुना 5, तो 6 पंचे 30, 30 और 7 21, 21 गुना 30, तो हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6 63। अब अंश का लॉसो कितना निकल गया 630। और अब हर का मौसो पहले निकालेंगे, 25 40 और 75 का मौसो, 25 40 और 75 का मौसो। पहले 25 से भगा दीजिए 40 में, 25 एकम 25, ये हो गया कितना 15, 15 से भगा दीजिए 25 में, 15 एकम 15 10,
10 से भगा दीजिए 15 में, 10 से कम 10, 5 से भाग दीजिए 10 में, तो 5 दूनी 10 कट गया, तो 5 भागा, अब ये कितना 75, 75 15 सत्ते इसका 15, 5 15 30 जीरो 45 5 15 बार में कटा दीजिए, 15 5 75, तो इसका 900 कितना निकल गया, 900 निकल गया 5। अब 900 निकल गया 5, अब लॉसो कितना निकला था, लॉसो निकला था 600, लॉसो निकला था 630। तो सूत्र क्या होता है, अंश का लॉसो बटा हर का मौसो, अंश का लॉसो कितना निकला 630, हर का मौसो कितना निकला 5, तो इसको कटाइए 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 छक्के 30, तो इसका मौसो इसका लॉसो कितना निकल जाएगा, इतना का लॉसो हो जाएगा 126, आंसर 126 है आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आप बताएंगे 52 नंबर, 52 नंबर क्वेश्चन है, 52 नंबर, 4 घंटे जो क्रमशः 2, 5, 8 और 10 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं, एक बार एक साथ बजकर कितनी देर बाद वह फिर वे एक साथ बजेंगे। माने कि घंटी, जैसे मंदिर सब में घंटी रहता है ना, वैसी है कि कहता है 2, 5, 8, 10 सेकंड के अंतराल पे बजता है, तो इसका पहले लॉसो निकालिए, लॉसो कितना होगा, 2 से 1, 5, 4, 5, 5 से 1, 1, 4, 1, तो इसको गुना कीजिए, लॉसो 2 गुना 5 गुना 4, 5 दूनी 10, 10 चौके 40, ये 40 सेकेंड निकला, तो ये 40 सेकेंड के अंतराल पर वह एक साथ फिर से बजेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन है, 53, 3 घंटे क्रमशः 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट के अंतराल पर बजते हैं, यदि वे 8 बजे सुबह एक साथ बजे तो दूसरे बार वे एक साथ कब बजेगा। तो माने कि वही घंटी है, जैसे मंदिर सब में घंटी रहता है वैसी है, 4 मिनट, 5 मिनट और 6 मिनट के अंतराल पर बजती है, तो इसका लॉसो पहले निकालिए, 2 बार में 5 3, तो गुना कीजिए, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3, तो 2 दूनी 4, 4 5 20, 20 3 60, तो इसका कितना निकल गया 60, 60 यहाँ मिनट दिया है तो मिनट, तो क्या कहता है वह सुबह 8 बजे सुबह एक साथ बजा था, 8 बजे के बाद वह कितने बजे बजेगा, तो यहाँ कितना 60 मिनट बराबर कितना होता है 1 घंटा, तो 1 घंटा बाद बजेगा, तो जब वो 8 बजे बजा तो 1 घंटा बाद 8 1 प्लस 9 घंटे, 9 बजे बजेगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, 54 नंबर क्वेश्चन है, एक चौराहे पर आगमन सूचक बत्ती प्रत्येक 40 सेकंड बाद बदलती है, उसमें उससे आगे अगले चौराहे पर आगमन सूचक बत्ती प्रत्येक 32 सेकंड बाद बदलती है, तो बताएं कितने समय बाद वह इकट्ठी बदलेगी। मैंने सीधा इसका लॉसो निकाल दीजिए, एलसीएम 40 और 32 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 32 का एलसीएम हो जाएगा 4 बार में 4 दें 40, 4 8 32, हाँ फिर 2 से 5 और 4, इसका निकालिए, 4 गुना 2 गुना 5 गुना 4, 5 दूनी 10 और 4 चौके 16, 16 गुना 10 बराबर हो गया 160, 160 सेकेंड, इसको मिनट में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 2 मिनट, 120 सेकेंड, 2 मिनट में 120 सेकेंड, 2 मिनट और 40 सेकेंड, इसका आंसर हो जाएगा 2 मिनट 40 सेकेंड, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कितना 55 नंबर, 55 नंबर क्वेश्चन है, 55 नंबर क्वेश्चन है, ये देखिए 18 और 24 के उभयनिष्ठ
गुणनखंड की संख्या है। 18 और 24 के उभयनिष्ठ गुणनखंड। 18 और 24 का उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो 18 का उभयनिष्ठ 18 कौन कौन संख्या से करता है? 1 से, 2 से भी करता है, 3 से, 4 से नहीं करता है, 5 से भी नहीं करता, 6 से, 9 से, उसके बाद सीधे 18 से। 24 है किससे किससे करता है? 1 से करता है, 2 से करता है, 3 से करता है, 4, 6 से, 8 से, 12 से, 24 से। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना? 1, 2, 3, आई 1, 4। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड की संख्या 4 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 56 नंबर है। 56 नंबर क्वेश्चन है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताएं जिसमें 15, 40, यहाँ क्या था, 15, 40 और 75 से पूरा भाग लग जाए। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताएं जिसमें 15, 40 और 75 से पूरा भाग लगा। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना होता है? 1000। इतना अब क्या कहता है? 15, 40 और 75 से भाग लग जाए। तो पहले इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 5 दिया 15, 5 8 40, 15 5 75, 3 से 1 8, 3 बचे 15, गुना करिए 5 गुना 3 गुना 8 गुना 5, 8 5 40, 5 दिया 15, 15 गुना 40 हो गया कितना? 600। 600 हो गया। तो क्या कहता है? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो पहले 600 से भाग देंगे किसमें? 600 से। देखिए 4 अंकों की संख्या इसका 600, 1200, 1800, ये सब संख्या कटता है सीधा 600 से। अब देखिए अब इसमें कौन संख्या आ जाएगा? जो 1200 हो जाएगा तो ये तीनों संख्या से कट जाएगा। 1200 आ जाएगा तो वो तीनों संख्या से कट जाए। देखिए 1200 से कोई भी नीचा संख्या है जो 600 से कट जाएगा? नहीं है। इसीलिए यह पूरी संख्या 12 सबसे बड़ी संख्या हुई है 1200 होगी, जो ये सभी संख्याओं से 4 अंकों की संख्या कट जाएगा। 1200 आंसर हो जाएगा। आंसर हो गया 1200। जो 1200 ये संख्या है 1000 से ऊपर 1200 संख्या पहली है जो इस सभी संख्या से कटेगा। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर। 57 नंबर क्वेश्चन है, एक दूध बेचने वाला 3 ग्राहकों के लिए क्रमशः 24 लीटर, 30 लीटर और 78 लीटर दूध नापता है। उस बड़े से बड़े बर्तन की माप ज्ञात कीजिए जिसमें वह तीनों ग्राहकों को पूरा दूध माप सके। माना 24, 30 और 78। 24, 30 और 78 लीटर दूध को मापना है। 3 ग्राहक को, एक 24 लीटर लेगा, एक 30 लीटर लेगा, एक 78 लीटर लेगा। तो वह सोचता है कि कौन सा छोटा से छोटा बर्तन ले, कौन सा छोटा से छोटा बर्तन का माप ले जो ये सभी संख्या को सभी दूध को माप सके। तो इसका पहले एचसीएफ निकालेंगे 24, 30 का। 24 एकम 24, 6, 24, 6 चौके 24 ही कट जाएगा। तो 6 भागा आई कितना? 78। बरछाक बात है बस 13 छाके 78 कट गया। तो इसका मौसम कितना निकलेगा? मौसम निकल गया 6। तो वह बड़ी से बड़ी बर्तन होगा, बड़ी से बड़ी बर्तन 6 लीटर वाला होगा जो ये तीनों दूध को माप सकता है। जैसे 6 चौक 24, 4 बार देगा, 4 बार यही बर्तन से 4 बार मापेगा तो 6 24 हो जाएगा। 30, 6 5 30, यही बर्तन से 5 बार मापेगा तो 30 लीटर पूर जाएगा। यही बर्तन से 13 बार मापेगा तो 6 लीटर 78 लीटर पूर जाएगा। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर। 58 नंबर अगले 58 नंबर 58 नंबर क्वेश्चन है 58, 72 और 120 का लघुत्तम रूप होगा।
72/120 का लघुत्तम माने सबसे छोटा मान क्या होगा? इसको कटाइए। बरछा के 72, बरछा के 72 ये बढ़ा बिसा से, तो ये इसको भी कटाइए। 2 से 2 तिये 6 और 2 पंचे 10, तो वह छोटा रूप क्या हो जाएगा? 3/5। ऑप्शन नंबर ए। इसको माने लघुत्तम रूप माने होता है सबसे छोटा रूप। तो अगला क्वेश्चन है 59 नंबर। 59 नंबर क्वेश्चन है, दो लगातार विषम संख्याओं का मौसो क्या होगा? दो लगातार विषम संख्या, जैसे 2 लगातार, तो पहला विषम संख्या मान लेते हैं 3, तो दूसरा 5। अब देखिए 3 और 5 का मौसो कितना हो जाएगा? 3 और 5 का मौसो 1 हो जाएगा। फिर वैसे लीजिए अगला 5 और 7, तो उसका भी 5,7 उसका भी मौसो 1 हो जाएगा। कोई भी संख्या लीजिए, 9, 11 लगातार लीजिएगा विषम संख्या, तो इसका मौसो हो जाएगा 1। तो कोई भी 2 लगातार विषम संख्याओं का मौसो हो जाता है 1। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर। 2 लगातार सम संख्याओं का मौसो क्या होगा? 2 लगातार सम संख्या जैसे 2 और 4, 2 4 का मौसो 2। फिर ले लीजिए 12 14 का मौसो कितना हो जाएगा? 2। कोई भी संख्या लेंगे लगातार सम संख्या, तो उसका मौसो कितना हो जाएगा? 2। तो आंसर हो जाएगा 2। इसका आंसर कितना? विषम संख्या का आंसर हो जाएगा 1 और इसका 2। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर। असह आभाज्य संख्याओं का मौसो सह आभाज्य संख्या माने जिसका मौसो 1, तो माने वह सह आभाज्य संख्या, कोई भी सह आभाज्य संख्या लीजिए। तो लगातार सह आभाज्य संख्या जैसे 2 और 3 सह आभाज्य संख्या, तो इसका मौसो कितना हो जाएगा? 1। जैसे लीजिए 11 13, कोई भी संख्या लीजिएगा तो उसका मौसो हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन 62 नंबर है। 5 7 5 गुना 7 गुना 9 गुना 11 गुना 13 और 9 गुना 11 गुना 13 गुना 17 का मौसो निकालें। मौसो में क्या कहता है? दोनों में जो कॉमन रहता है उसको वही मौसो होता है। दोनों में कॉमन क्या है? एगो में 9 है, 9 है। अगला 13 है, ये 13 है। 11 है, 11 है। तो इसका मौसो कितना हो जाएगा? मौसो सीधा हो जाएगा 9 गुना 11 गुना 13। दोनों माने कोई भी संख्या गुणनफल, ये भी कोई संख्या का गुणनफल। दोनों संख्या में जो संख्या मिल गया वही हो जाएगा मौसो। इसमें 13 मिल गया, 9 मिल गया, 11 मिल गया। दोनों संख्या में मिलेगा तभी उसका मौसो होगा। तो ये तीनों मिला तो ये तीनों इसका मौसो हो जाएगा। तो गुना करने पर जैसे देखिए 9 गुना 11 गुना 13, ऑप्शन नंबर सी। अब ये चैप्टर हो गया ख़त्म। देखिए 60 नंबर 62 नंबर तक क्वेश्चन था, इसका बता दिया। अब अगले क्लास में प्रश्नमाला जो है, प्रश्नमाला एक्सरसाइज, इसको जो है बता देंगे। ये देखिए सवाल नवोदय में भी पूछा गया, तो इसीलिए कहते हैं हम शुरू से इसलिए बता रहे हैं कि ताकि आपको कोई भी चैप्टर में दिक्कत ना हो। पहले वो संख्या चैप्टर बता दिए, आज लघुत्तम समावर्तक बता दिए, प्रश्नमाला चैप्टर ख़त्म करेंगे। उसके बाद अगला चैप्टर है भिन्नात्मक संख्या, तो उसको भी बताएंगे। तब कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी कंपटीशन एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो अगले क्लास में प्रश्नमाला बताएंगे। आज का क्लास यहीं तक। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास को लाइक कर लीजिएगा और दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि आपका दोस्त भी पढ़ सके अच्छी तरीके से, आपका दोस्त को भी दिक्कत ना हो। तो ठीक, जय हिंद जय भारत हो। आप अगले क्लास में मिलते हैं।